हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो EPS 95 पेंशनरों के केसेस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में फैसले को जो है वो रिजर्व में रखा गया है। तो उस फैसले को जो है वो क्यों रिजर्व में रखा गया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस बड़ी अपडेट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ANR ETC ये आपके पटिशनर थे और सुनील कुमार B and ORS ETC ये आपके रिस्पोंडेंट थे। तो जो 11/8/2022 को दिस मैटर्स वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे, इसमें जो आपकी जो बेंचेस थे, जो 3 जज थे, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्धा बोस और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धुलिया, अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड बाय द फॉलोइंग ऑर्डर: डिले कंडोनेड, application for impleadment / intervention are allowed, application for submission are allowed subject to all just expectations after condoning the delay and setting aside amendment in filling the substitution applications, argument concluded, judgment। तो देखिए फ्रेंड्स, कोर्ट ने जो है वो 11/8 की जो सुनवाई थी उसमें जो है सभी पक्षों को सुना। उसके बाद उसने 12 अगस्त को जो है वो 12 अगस्त 2022 को इन केसों के दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले को जो है वो रिजर्व में। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इस फैसले को जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्यों रिजर्व रखा गया है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, EPS पेंशन मामला, सुप्रीम कोर्ट ने EPFO की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा। EPFO ने अपील दायर की कि फैसले को जो है अभी फ़िलहाल रिजर्व में रखा जाए। तो EPFO जो है यहाँ पे क्या कहता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली हाई कोर्ट के उन फैसलों को चुनौती देने वाली अपीलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिन्होंने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को रद्द कर दिया था। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की 3 जजों की बेंच ने 6 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। 2018 में केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को रद्द करते हुए 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा से अधिक वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान करने की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कोई कट ऑफ तारीख नहीं हो सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ EPFO द्वारा दायर विशेष अनुमानित याचिका को खारिज कर दिया था। बाद में EPFO और केंद्र सरकार द्वारा मांगे गए पुनर्विचार में SLP खारिज करने के आदेश को वापस ले लिया गया और मामले के गुण दोष के आधार पर सुनवाई के लिए फिर से खोल दिया गया। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीश की पीठ ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए अपीलों को 3 जजों की पीठ के पास भेज दिया था, जिसमें कि क्या कर्मचारी पेंशन योजना के पैराग्राफ 11(3) के तहत कोई कट ऑफ तारीख होगी और क्या RC गुप्ता बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग 2016 में निर्धारित सिद्धांत लागू होंगे जिसके आधार पर इन सभी मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए। EPFO द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड अलग है। बाद में सदस्यता स्वचालित रूप से पूर्व की सदस्यता में तब्दील नहीं होगी। यह तर्क दिया गया कि पेंशन योजना कम उम्र के कर्मचारियों के लिए है और अगर कट ऑफ सीमा से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को भी पेंशन प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है तो यह फंड के भीतर भारी असंतुलन पैदा करेगा। 2014 के संशोधन पेंशन और भविष्य निधि के बीच क्रॉस सब्सिडी के मुद्दे को हल करने के लिए लाए गए थे। पेंशनरों और EPFO द्वारा उठाए गए वित्तीय बोझ के तर्क को खारिज कर दिया। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया था कि कोष फंड बरकरार है और भुगतान ब्याज से किया गया है। पेंशन भोगियों ने EPFO के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कट ऑफ अवधि के भीतर अलग अलग विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए और तर्क दिया कि EPFO का रुख कानून के विपरीत है। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्होंने भी ये मान लिया कि जो ये EPS 95 पेंशनरों के पेंशनर है इनकी जो पेंशन है वो इनको मिलनी चाहिए क्योंकि जो हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा फैसला दिया गया है वो उचित है। लेकिन इसके बावजूद भी EPFO ने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की कि फ़िलहाल जो है अभी फैसले को जो है वो रिजर्व में रखा जाए, कि फ़िलहाल जो है अपने फैसले को रिजर्व में रखे। तो इसके पीछे EPFO क्या कोई नया अड़ंगा अड़ाने वाला है
क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो सीधा क्लियर है कि ईपीएफओ के पेंशनरों को पेंशन जो है वो मिलनी चाहिए। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आएगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी दे दूंगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय चैट में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।